हाउ टू स्कोर 95% विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे आप 100 में से 100 लाएं जिससे कि आप 95% ला सकते हैं। देखो शुरुआत भी आज इंग्लिश में करी मैंने, तो ये बेटा बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और पर्सनली भी मेरे भी मार्क्स इंग्लिश में बड़े अच्छे आए थे मेरे 12th में। तो इंग्लिश में आप बखूबी 100 में से 100 ला सकते हो और आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे क्या वेटेज है, क्या स्ट्रैटेजीज आपको चूज करनी चाहिए। जैसे कि आपने मैंगो में मैंगो में से तो पढ़ा ही है ना, सारी क्लासेस में आपने उनके लेक्चर्स देखे ही हैं, सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई है। लेकिन आज मैंने सोचा मैं भी स्ट्रैटेजी बताता हूं इंग्लिश में कैसे आप 100 में से 100 ला सकते हो सानी भैया की जुबानी। चलो जी, सबसे पहले वी विल कम टू द सेक्शन पार्ट। हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे। एक है हमारे पास रीडिंग स्किल्स जो कि कुछ 22 मार्क्स का होगा, ठीक है, 12+10। अब वो डिस्कस करेंगे बाद में 12+10 कैसे। फिर आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। आपको लिखते समय दोस्तों बड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिवली तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ सारी चीजें होती हैं। ये आपको कुछ 18 मार्क्स का मिलेगा सेक्शन, जैसे कि नोटिस, इनविटेशन, रिप्लाई, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। देन यू हैव लिटरेचर। लिटरेचर में यू हैव विस्टास एंड फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो सिर्फ बर्ड नहीं है दोस्तों, फ्लेमिंगो किताब भी है, आपको तो पता ही हो। ये क्या चल रहा है मेरे इंग्लिश के स्लाइड्स के साथ, क्या चल रहा है? अरे मैं तो सोच रहा था स्ट्रेटेजी बता दूं। आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताओगे या क्या मैंने इको की स्ट्रैटेजी बताई, या मैं बताऊं व्हाट इज दिस इनजस्टिस हैपनिंग? देखो एक काम करते हैं, अपना अपना देख लेते हैं। मैं इको की बता देता हूँ, आप इंग्लिश की बता। नहीं आप इंग्लिश बताओ। मैंने सोचा हमारी मैम इतनी बिजी रहती हैं, इतनी सारी क्लासेस संभाल रही हैं, तो आपका थोड़ा सा ना बोझ कम कर रहा था मैं। हाँ ना, करो ना, बताओ। फ्लेमिंगो में क्या है? फ्लेमिंगो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर्स का भी इसमें वेटेज है ना, और प्रोज भी है। इसको बिना देखे बोलो, ये तो मैंने लिखवाई है। नहीं यार, आई एम गोना हैंड ओवर दिस थिंग टू हर, क्योंकि यही संभालेंगी। मैं बीच बीच में अपना समर्थन देता रहूंगा, ठीक है। तो गाइस आ जाओ थोड़े सीरियस डिस्कशन पे, ठीक है। 3 हमारे सेक्शंस होते हैं, हमें क्लैरिटी के साथ पता है। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 2 पैसेजेस होते हैं। सेक्शन बी राइटिंग स्किल, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद रखनी है और एकदम शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट सेंटेंसेस या लाइंस बना के आपको आंसर फ्रेम करना है। जैसे आप इधर देखो, नोटिस हो गया। नोटिस में हम सिर्फ फॉर्मेट, डब्बा बनता है, ऊपर जो ऑर्गेनाइजर है उसका नाम लिखेंगे, नोटिस वाला वर्ड लिख देंगे और फिर एकदम शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट तरीके से वेन्यू, प्लेस, डेट, टाइम, यही सारी चीजें लिखते हैं। तो नेक्स्ट वाला देख लो, इनविटेशन रिप्लाई, वो भी फॉर्मेट बेस्ड है। सिर्फ आपको याद रखना है कि इनविटेशन का क्या फॉर्मेट है, रिप्लाई का क्या फॉर्मेट है। सिमिलरली जॉब एप्लीकेशन, एडिटोरियल लेटर, ये तो आई थिंक आपके सानिध्य सर ने भी कितने बार ही लिखा होगा। मैं लिखते जा रहा हूँ, पता है क्या क्या आ रहा है एग्जाम में, मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो एडिटोरियल लेटर हम क्लास 9-10 से लिख रहे हैं, वही सेम चीज है। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तो आप स्ट्रैटेजिकली खेलो ना, एडिटोरियल लेटर पे काम करो। जॉब एप्लीकेशन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो है नहीं, आपको रेज्यूमे लिखना है, उसमें अपना बायोडेटा लिखना है। क्या है? आपका नाम, आप कौन से क्लास, क्या क्या पढ़ाई कर चुके हो, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज, ये तो आपको पता ही रहती है। आपकी अपनी बारे में चीजें हैं वो लिखनी होती है, इतना सिंपल। सो ऑल इन ऑल आपका जो 18 मार्क का सेक्शन बी रहता है, दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग एस्पेक्ट, जो आपको हम गाइड करेंगे कैसे क्या रहेगा। उन सारे गाइडेंस को फॉलो करके फुल 18 आउट ऑफ 18 लाना है, ठीक है। 22 सब बाद में बनाना। लास्टली अगर हम आए लिटरेचर के सेक्शन में, विच इज ऑफ 40 मार्क्स। अब यहाँ डाउट्स आते हैं कि मैम लिटरेचर के सेक्शन में 40 आउट ऑफ 40 नहीं बनता है मैम, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर पाएंगे, मार्क्स तो छूटेंगे। उसके भी कुछ सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी है जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आई गारंटी 40 आउट ऑफ 40 मक्खन वाली बात है, ठीक है। एक चीज क्लैरिटी यहाँ पे दी हुई है कि कितने मार्क्स का कहाँ से आएगा, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर भी करेंगे। सबसे पहला अगर आप पोएट्री सेक्शन देख लो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी ऑप्शन में आते हैं। 2 चैप्टर्स या 2 पोएट्री में से एक आपको चूज करना रहेगा एक्सट्रैक्ट बेस में। आसान है, 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस में आसानी से कर सकते हो। फिर आपका विस्टास का रहेगा एक्सट्रैक्ट बेस का 4 मार्क, वो भी ऑप्शन में रहेंगे। बेस्ट पार्ट ये है, सारे ये जो पॉइंटर्स है ना, सारे जो लिटरेचर के क्वेश्चंस है ना, वो ऑप्शंस में आएंगे। एंड दस अगर कोई भी चैप्टर आपका हल्का सा भी वीक है, जो अब हम बोलेंगे कि कितना सारा हम प्रिपरेशन करने वाले, कितने सारे आपके सानिध्य सर इंग्लिश का मैराथन लेने वाले हैं, तो उसके थ्रू एक भी चैप्टर आपका वीक नहीं रहेगा। बट स्टिल अगर आपको अभी लग रहा है कि ये पार्ट, ये चैप्टर वीक है मैम, तो ऑप्शंस है ना,
जो स्ट्रॉन्ग है उन चैप्टर्स को कवर करेंगे, पहले उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि उनके आंसर्स बहुत सुंदर तरीके से लिख पाए, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हमारा जो ये सेक्शन बी और सेक्शन सी है, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट टू कंप्लीट फॉर द पेपर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, ढूंढो देखो आपको मिल जाएगी, साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, हर जगह है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि होने वाला है पेपर प्रेजेंटेशन। अब देखो भाई, बहुत ज़रूरी है, इस साल सीबीएसई ने कुछ चेंजेस लाए हैं, उन चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, पेपर पूरा जो है आपको सेक्शन वाइज करना है। अब पहले के टाइम पे, जैसे सर आपने भी जब पेपर दिया होगा, ऐसा था ना कि आपने सेक्शन ए स्टार्ट किया, हाँ? वहाँ एक क्वेश्चन भूल गए, तो लास्ट में स्टार मार्क करके सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ये करके लिख देते थे, ऐसा होता था। हाँ, होता था। अभी सीबीएसई ने बोला है कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। देख लो भाई, मेरा तो हो गया, अपना देख लो। तो हमें ये याद रखना है कि सेक्शन बाय सेक्शन सारे सवाल सॉल्व करने हैं। अगर किसी सेक्शन में क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आपको नहीं याद आ रहा है, तो उसके लिए पेज छोड़ दो, स्पेस रख दो, बाद में उस पर वापस आना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेक्शन खत्म हो गया, कोई क्वेश्चन छूट गया, उसको लास्ट में लिख रहे हो तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। वो याद रखना, सेक्शन बाय सेक्शन। नेक्स्ट, जब आप आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर आंसर के बीच में स्पेसिंग हो, एक नहीं 2 लाइन का स्पेसिंग दे दो ताकि टीचर को समझ आए, अच्छा ये आंसर अलग है, ये दूसरा आंसर है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरे जैसे गंदे हैंडराइटिंग वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। बेटा अपन लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की तो अच्छी होती है, स्पेस बना के रखो। देखो मेरी हैंडराइटिंग तो मैं दिखाऊं ना तो बेटा ऐसी है, ये देख लो तुम, ये देख रहे हो, ये सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ और केमिस्ट पढ़ सकता है और कोई नहीं, ठीक है। तो अपने को स्पेस बना के चलना है, ठीक है। वो स्पेस लाइनिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो। और इसके साथ एक और चीज ऐड करूँ, हैंडराइटिंग माय डियर क्यूटीज रॉक स्टार्स, प्लीज मेक श्योर करना कि अंडरस्टैंडेबल हो। बहुत सुंदर मत बनाओ, कोई बात नहीं, बट अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि अगर आपने सही लिखा भी है बट एग्जामिनर को लगा कि ये स्पेलिंग गलत है तुम्हारे हैंडराइटिंग के चलते, वो मार्क्स काट देंगे, वो उतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उस चीज पे, ठीक है। तो प्रॉपर स्पेसिंग एंड लेजिबल हैंडराइटिंग। तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, विच इज अंडरलाइनिंग योर की पॉइंट्स या कीवर्ड्स। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारा वो भी अंडरलाइन किया जो कि न्यू पेज है, इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। तो जो कीवर्ड्स या मेन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं ना, अगर आप उनको अंडरलाइन करते हो, एग्जामिनर का सीधा फोकस उस पर आता है कि आपने अंडरलाइन क्या किया है। उसी से अगर आपने 6 मार्क का सवाल है, 6 सही कीवर्ड्स पे अंडरलाइन कर दिया है, तो आपका 5 मार्क तो वैसे ही श्योर है। बाकी ऊपर से वो रीड करके देखेंगे कि ग्रामेटिकल करेक्शन है कि नहीं, सारे सही तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में आपने आंसर लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करना है फॉर एवरी आंसर, ठीक है। एंड लास्टली, जो भी आपका राइटिंग स्किल का सेक्शन है, मैं आपको एक और वीडियो भी आएगा जिसमें बताऊंगी कि कैसा पेपर प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटिंग स्किल के हर सवाल को एक नए पेज से स्टार्ट करें। क्या हो जाता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनका एक सेक्शन यहाँ तक आके खत्म हुआ, अब सेक्शन बी स्टार्ट करना है, नोटिस लिखना है, लेकिन यहीं से शुरू कर रहे हैं, डब्बा यहीं पे, आधा डब्बा यहाँ, आधा डब्बा नेक्स्ट पेज में, तो उसमें एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है, वो कट जाएगा आपका मार्क। बेस्ट थिंग इज फॉर एवरी राइटिंग स्किल चूज अ सेपरेट पेज, एक नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, उसी में पूरा चीज लिखो, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंटर पे, विच इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। देखो भाई, प्रेपरेशन कर ली, पूरा कंटेंट हमारा दिमाग में है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर छूट गया और हमने मार्क्स भी खो दिया। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न होती है। इसको कैसे सॉल्व करना है? टिप नंबर 1 ओवर हियर वुड बी, गाइस, टाइमर के साथ अभी से सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसको कैसे सॉल्व करोगे? हमें पता है 3 सेक्शन है, उसमें से लिटरेचर या राइटिंग स्किल, दोनों में से कोई एक तो आपका पक्का से स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, है ना, कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये अगर मैंने स्टार्ट कर दिया इसके साथ पेपर को तो एग्जामिनर मेरे आंसर शीट को देख के इंप्रेस हो जाए। ऐसा कोई ना कोई एक सेक्शन होगा, उसके साथ शुरू करना। अगर आप लिटरेचर के साथ स्टार्ट कर रहे हो, 40 मार्क्स का पार्ट है, उसको आपको कुछ ना भी करके हो 1.5 आवर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। 1.5 आवर्स बहुत टाइम होता है, उसमें मैं आपको पूरा लिटरेचर का सेक्शन दे रही हूँ। राइटिंग स्किल मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। कितना हुआ सर टोटल हो गया अपना, कितना बोला, 1.5 घंटा और 40 मिनट्स, तो 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट। अब इसके साथ लास्ट का जो आपका थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है, उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 30 मिनट्स देना है। मैम 2 पैसेजेस के लिए 30 मिनट्स इम्पॉसिबल,
नहीं है इम्पॉसिबल, परफेक्टली पॉसिबल है। कैसे? जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने डिस्कस करे हुए हैं वो, और उसके साथ साथ अगर आप घर में टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज़ वेरी इजी। एक टिप मैं आपको अभी बाद में तो बताऊंगी, अभी वापस से बता दूं, जो रीडिंग, मेरा एक डाउट है, हाँ, जो लोग बहुत स्लो रीडिंग करते हैं उनको प्रॉब्लम आएगी इसमें? नहीं, मैं उसके लिए बता रही हूँ ना क्या है। क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है ना, उसको रीडिंग टाइम आपका 15 मिनट दिया जाता है। उस समय में क्वेश्चंस को रीड करो, पैसेज को रीड करो, उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप आरसी के आंसर्स को लोकेट करके रखो, ताकि पूरा जो ये सेक्शन आपका बन गया है उसके बाद जो लास्ट के जो कुछ मिनट्स बचे हुए हैं उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 30 मिनट से ज़्यादा लगेंगे ही नहीं, 2 पैसेजेस के लिए, ठीक है। डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपके वीडियोस बने हुए हैं, जाओ उनको देखो, उनको समझो, यूटिलाइज करके, अगेन आई विल से टाइमर यूज करके सैम्पल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब सर का ये सवाल आया था सेशन से इससे पहले कि मैम हम कि हम पढ़ाई कब करने वाले, कहाँ करने वाले, कैसे करने वाले, है ना। मैराथन्स होंगी या नहीं होंगी सर? होंगी ना, लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। तो ले रहे तो कहाँ होगी, है ना। बाय द वे 10th का पेपर तुमने देखा नहीं हो, वैसे तुम लोग तो 12th वाले हो, पर 10th के पेपर में 4 बजे जो मैम ने बताया था ना, वही आया था, ठीक है, तब देख लो। तो भाई अब ये समझते हैं, एंड प्लीज रिमेंबर दिस, आप इस टाइम टेबल को अपने स्टडी डेस्क में चिपका दो इफ नीड बी, कि हम कैसे क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं और कहाँ वो प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये भी बहुत जरूरी है। हमारा जो पूरा मैराथन होने वाला है, ये प्रॉपर एक टाइम टेबल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, ये पूरा मैराथन साइंस वाले स्ट्रीम पे होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर्स का जो क्लास 12th का साइंस चैनल है, उस चैनल पे ये पूरा मैराथन होने वाला है, प्लीज ये याद रखना, ठीक है। सानिध्य सर के मैराथन मत देखना इंग्लिश के टाइम पे, उस टाइम उस समय पे ये जो मैराथन स्टडी की साइंस वाले स्ट्रीम पे उस पे आना। अब मैं बता दूं कि कब क्या करना है। 9th को आपका सुबह मैथ्स का पेपर रहेगा, है ना, जिनका भी है मैथ्स, उनका 9th को सुबह मैथ्स का पेपर रहेगा। शाम से हम शुरू करेंगे एक साथ, शाम में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिलेगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या क्या करना है, हमें कैसे सारा, अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो उसको भी कैसे विद फुल क्लैरिटी हम कवर करेंगे, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी 9 तारीख को शाम में, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख से होने वाली है हमारी लाइव सेशन, साथ में प्रिपरेशन, हर चीज करेंगे। तो 10 तारीख को सुबह आपको पेपर प्रेजेंटेशन का पूरा डिटेल्ड एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मिलने वाला है। उसी दिन शाम में फ्लेमिंगो का एंटायर बुक including prose and poetry and important questions and extra PDFs for your repository कि उनको यूज करके आप सवाल घर पे प्रैक्टिस करो, सारी चीजें मिलने वाली है इस वाले सेशन में, जो कि लाइव होने वाली है, ठीक है। कंप्लीट फ्लेमिंगो का हम लाइव करने वाले हैं 10 तारीख को दोपहर 3 बजे से। 11 तारीख को आपको सुबह राइटिंग स्किल का मैराथन मिलने वाला है। शाम में विस्टार्स अगेन द एंटायर बुक हम शाम को 11 बजे कंप्लीट करेंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हर चीज रहेगी। एंड लास्टली 12 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सुबह 4 बजे वाली सेशन चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है कि चाहिए नहीं चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि 4 बजे हम क्लास रखें फॉर अ फाइनल रिविजन, है ना, कि नहीं। और ये भी बताना कमेंट में कि अगले साल मैं और मैग्नोलिया मैम दोनों साथ में इंग्लिश पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। नहीं इंग्लिश की बताना मत, ठीक है, इनको भी बताना। अरे ये तो बोल ही देंगे क्योंकि इनका तो हो गया ना 12th। आगे आने वालों की लंका लग जाएगी। 11th वाले बोलेंगे पीछे से कि मत करना हमारे साथ ये इनजस्टिस। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत ही यार मेरे को भी लगता है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में बहुत बड़े अच्छे नंबर आए थे 12th में, है ना, बहुत स्कोरिंग एक सब्जेक्ट, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप यूटिलाइज कर सकते हो समय को अच्छे से स्कोर करने के लिए। बाकी इस वीडियो में और इंग्लिश में इनका कंट्रीब्यूशन इतना है इतना सा वो नहीं होता, वो स्वाहा करते पीछे से हाथ लगा देते, ये तो हाथ लगा दिया, पढ़ा रही हूँ सर आगे हाथ लगा दिया। चलो जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और इंग्लिश में आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग 100 में से 100 लाओगे, बिकॉज ये है यहाँ पे, एंड तुम पे भी भरोसा है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। 18 तारीख को अपना भी प्लगइन मार दिया मैंने। ठीक है, लेकिन याद रखना इंग्लिश के जो मैराथन्स होंगे वो साइंस स्ट्रीम पे होगी, वो याद रखना, ठीक है। चलो तो मिलेंगे, टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ बोथ योर टीचर्स, बाय बाय।